फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेट में मैं कर रहा हूँ बोल कर ही, प्रूफ कर रहा हूँ लिख कर। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर एक ट्रायंगल के, हेलो बात नहीं समझ रहा हूँ बिल्कुल, एक ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और क्या होता है, अब ये प्रूफ करना है। स्टेटमेंट क्या इसका होगा, स्टेटमेंट में 1 मार्क्स आता है। व्हाट इज स्टेट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट इसका बोलना पड़ेगा आपको कि लाइन सेगमेंट है ना, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड इज पैरेलल। जो इज के बाद वो प्रूफ करना है ना, दैट मींस कर सकते हैं प्रूफ दैट में क्या आएगा, EF पैरेलल प्रूफ करना है BC के और EF को हाफ प्रूफ करना है किसके, ठीक है। हम इसको अच्छे से समझा देते हैं आपको ताकि दिक्कत नहीं हो। ये आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन पहले भी। देखिए एक कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बाबू, EF को प्रोड्यूस किए हैं, EF is produced to EF in such a way that EF equal to FM, EF equal to EF को प्रोड्यूस करना ध्यान तक इस तरह से कि EF किसके इक्वल है, FM के, और फिर ज्वाइन किसको किससे कर दिए, सीक्वेंस ज्वाइन की किसको, ठीक है ना। मतलब we have to produce EF up to M such that EF equal to FM and now we have to join what, CM। ज्वाइन कर दिए। एकदम ध्यान से सुनोगे, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लायक है? यस हो गया। एक मिला EF इक्वल टू FM बाय कंस्ट्रक्शन, एफ मिड पॉइंट AC का दिया हुआ है ना, एफ मिड पॉइंट AC का दिया हुआ है, ई मिड पॉइंट AB का दिया हुआ है। जब एफ मिड पॉइंट AC का तो कहोगे AF किसके इक्वल हो गया, FC। कोई कष्ट किसी को इसमें नहीं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। दिक्कत नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अल्टरनेट ये इसके पैरेलल दिया हुआ, ये इसके पैरेलल दिया हुआ, क्या बोले कंस्ट्रक्ट करेंगे इसके पैरेलल। कंस्ट्रक्ट क्यों कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट तुम करोगे पैरेलल भी और इसके इक्वल भी, कुछ नहीं होगा ना, पैरेलल वो काम कर सकते हो, देखेंगे आप करने के बाद हम, लेकिन वो काम नहीं। हमने क्या किया है, इसको इसके इक्वल लिया, ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, क्या कॉन्ग्रुएंट तो कर लोगे ना। AEF को कॉन्ग्रुएंट किसके कहोगे, AEF को कॉन्ग्रुएंट कहोगे CMF के बाय विच रूल, तो SAS जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ वैसे बाय CPCT कहोगे। ध्यान रखो एंगल A मींस एंगल A मतलब कौन एंगल, एंगल AEAF किसके इक्वल होगा, एंगल FCM के। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर थ्योरम। तुम लोग कर सकते हो कि जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया मतलब कौन किसके पैरेलल, AB पैरेलल CM के। AB का टुकड़ा है कौन, EB नहीं है, EB पैरेलल भी CM के बोल सकते हो कि नहीं। जब AB पैरेलल CM के, क्यों बोला मैंने इसको, ये एंगल इसके इक्वल किया क्योंकि जब ये आपस में इक्वल है, अल्टरनेट है ना, जब ये इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट थ्योरम से कहोगे ये इसके क्या पैरेलल। जब ये इसके पैरेलल, जिसका टुकड़ा ये हो गया ना, ये इसके पैरेलल, मतलब B किसके इक्वल हो गया, B पैरेलल CM के हो गया। और साथ ही साथ B इक्वल दिया हुआ है किसके, AE के। क्यों, चूंकि ई मिड पॉइंट किसके, AB का है ना, B किसके इक्वल हो गया, AE के। अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, अभी जस्ट मैंने लिखा यहां पर सिंस we have from
CPCT। ब्रो CPCT से जब दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट वहां कर लिए हैं तो CPCT से क्या कर सकते हैं? CPCT से कहेंगे AE किसके इक्वल है? AE इक्वल टू CM। अब हम लोग जान रहे हैं AE किसके इक्वल ऊपर में है? BE के ना, BE इक्वल टू CM कहेंगे। चलो ध्यान देना, वो BE इक्वल टू CM के भी है, BE पैरेलल CM के भी है। तो क्या बन गया? तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं कि सो BEMC इज ए पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पढ़े हो ना? EM किसके पैरेलल? BC के पैरेलल। और EM किसके इक्वल? BC के इक्वल। कोई प्रॉब्लम किसी को है? बोलिए। EM BC के पैरेलल भी है, EM BC के इक्वल भी है। क्यों बोला मैंने आपको? क्योंकि हमने इसे क्या प्रूफ किया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने का कंडीशन था ना, किसी एक पेयर को इक्वल कर दो और पैरेलल भी इक्वल भी कर दिया और पैरेलल भी। पैरेललोग्राम बन गया। प्रॉपर्टी क्या पड़े? B इक्वल टू CM, B पैरेलल CM। अब ध्यान दें यहाँ पर, जब EM पैरेलल, जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए तो ये अपोजिट साइड इसका होगा पैरेलल ना। EM किसके पैरेलल है? BC के। EM का टुकड़ा कौन है? EF B का होगा किसके पैरेलल है? BC के। और EM किसके इक्वल? BC के। EM को क्या लिख सकते हैं? 2EF। बोलिए, EM को 2EF नहीं कहेंगे क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल प्रोड्यूस किया था बाय कंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पर EF का मान कितना हो गया? BC बाय 2 हो गया प्रूफ ना। ये इसके इक्वल भी हो गया, ये इसके पैरेलल भी हो गया, और ये इसके हाफ भी हो गया। इतना आपको करना पड़ेगा, इसमें 3 मार्क्स मिलेगा। क्या आया? एक बार फिर सुन लो क्या किया गया। कंस्ट्रक्शन में हमने प्रोड्यूस किया EF कहां तक? M तक। इस तरह से किया कि ये इसके इक्वल। उसके बाद ध्यान से बढ़िया सुन लो क्या बोल रहे हैं हम। इस दोनों ट्रायंगल को कनेक्ट करना हमको है। कनेक्ट में 3 पार्ट चाहिए। एक मेरा EF इक्वल टू FM बाय कंस्ट्रक्शन, दूसरा मेरा AF इक्वल टू FC, मिड पॉइंट दिया हुआ है इसलिए, और तीसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। कनेक्ट जैसे ही हुआ वैसे ये इसके इक्वल हो गया ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। जब ये एंगल इसके इक्वल होगा दैट मींस ये किस एंगल को फॉर्म कर? अल्टरनेट को। अल्टरनेट के कन्वर्स के थ्योरम से कहोगे ये इसके क्या हो गया? पैरेलल। जब ये लाइन इसके पैरेलल तो इसका टुकड़ा ये इसके पैरेलल। बोलिए क्या? ठीक है ना? AB पैरेलल CM के, AB का टुकड़ा कौन हो गया? B किसके पैरेलल? CM के पैरेलल। जब B पैरेलल CM के और हमको अब इक्वल करना है B इक्वल CM के, तो क्या करें? इसके लिए ध्यान देना है फिर से। B किसके इक्वल दिया हुआ है? A। ठीक है? अब हम हमारे पास CPCT से AE किसके इक्वल होगा? CM। कमेंट किया था ना, AE इक्वल टू CM आएगा ना। जहां पर आपके पास AE था वहां क्या पुट कर दिए? B पुट कर दिया ना। B इक्वल टू क्या हो गया? B इक्वल टू क्या हो गया? CM। ये इसके इक्वल भी यहाँ किए और ये इसके पैरेलल भी कर दिए, तो क्या बन गया? ये पैरेलल ले लो, बन गया। पैरेलल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। दैट मींस EM किसके इक्वल? BC के। EM किसके पैरेलल? BC के। वही लिखा ना? ठीक है? अब EM अगर पैरेलल BC के, EM का टुकड़ा कौन? EF किसके हो? पैरेलल BC के। EM को क्या 2 गुना EF कहेंगे? EM को 2 EF निकल गया। ठीक है? EM को नहीं कहोगे 2 गुना EF के, BS के। अरे ये X तो ये भी X, ये पूरा 2X नहीं हो गया। ठीक है? ये मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ है, इसको आपको इस तरह करना है। चलिए यहां तक सेकंड भी नहीं हुआ तो सेकंड भी काफी आसान है। एक थ्योरम और है, इसको बोलते हैं CMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या कहता है? सुन लो। ये कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और हम इसका मिड पॉइंट है। क्या बोले आपको? हमारे पास एक ट्रायंगल है और हम इसका मिड पॉइंट है। तो अगर हमने एक लाइन ड्रॉ किया इसके पैरेलल, तो जहां हम काटेंगे वो भी क्या होगा? मिड पॉइंट ही होगा। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये मिड पॉइंट दिया हुआ पहले से, ये इसके पैरेलल होगा, तब ये भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। किस रूल से? बाय थ्योरम ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। कर लेंगे ना?
मींस एक मिड पॉइंट रहेगा और एक इसके पैरेलल, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। जैसे यहां देखिए ध्यान से, क्या बोले आपको हम, ध्यान से। एडी मीडियन है, मीडियन की प्रॉपर्टी जिस पर गिरेंगे उसको बीडी किसके इक्वल, बीसी। मिस डी मिड पॉइंट किसका, दिक्कत नहीं किसी को इसमें, डी मिड पॉइंट बीसी का हो गया, ठीक है, यस। डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी, ठीक है। ई मिड पॉइंट किसका है, ई मिड पॉइंट एडी का है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए होने वाला आंसर, आप ध्यान दे रहे हो, यस। और पैरेलल कुछ दिया हुआ है क्या इसमें, हाँ, डीपी किसके पैरेलल है, चलिए देखिए आंसर। तो इसमें क्या करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल एफ बी सी, इन ट्रायंगल एफ बी सी, ठीक है, यस। अब सर डीपी तो पैरेलल है एफ बी, सही है। डीपी किसके पैरेलल है, एफ बी। अब कहोगे जब डीपी पैरेलल एफ बी के है और डी हमारा मिड पॉइंट दिया गया है किसका बाबू, बीसी का, तो बोलो किस थ्योरम को लगाने के लायक है, वेरी गुड, बाय सीएमपीटी। चूंकि सीएमपीटी कहता है एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल हो, और एक मिड पॉइंट नहीं बीसी का और ये इसके पैरेलल, तो थ्योरम कहता है कि पी भी मिड पॉइंट होगा किसका, एफसी, नहीं होगा। दैट इज सो बाय सीएमपीटी, पी इज एमपी मीन्स मध्य प्रदेश नहीं, मिड पॉइंट ऑफ किसका, एफसी का। दैट इज एफपी इक्वल टू व्हाट, बीसी। कोई प्रॉब्लम, एफपी इक्वल टू व्हाट, बीसी। दिक्कत ना है, चलो फिर से ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। एक एडीपी ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, यस। जब ये लाइन इसके पैरेलल तो इसका टुकड़ा इसके हुआ पैरेलल, क्या आप बोल सकते हैं ईएफ पैरेलल डीपी के, ईएफ पैरेलल डीपी के, और ई दिया हुआ है क्या, मिड पॉइंट किसका, एडी का। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है ना। तो ये मिड पॉइंट इसका और ये इसके पैरेलल, तो ये भी क्या हो गया, सो बाय सी एम पी टी एफ इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ एपी, दैट इज व्हाट यू कैन से एएफ इक्वल टू एफ पी। दिक्कत, अरे वही एफ समझ नहीं रहा बात, 1 हो गया, 2 हो गया। चलिए क्या फ्रॉम 1 to क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 to कहोगे सर एफ पी इक्वल है पीसी के और एफ पी इक्वल है एएफ के, मिस तीनों आपस में, अरे एफ पी इक्वल पीसी के नहीं है, एफ पी इक्वल टू एएफ के है, एफ पी इक्वल टू एएफ के भी है, एफ पी इक्वल टू पीसी के भी है, मिस तीनों क्या हो गया, मिस ये इक्वल हो गया ना। अब क्या आपको आंसर आएगा, ए सी को आप तोड़िएगा, एएफ प्लस एफ पी प्लस पी सी, ग्रुप में एसी है, यस, छोड़ दिए। ग्रुप में एएफ है, यस, छोड़ दिए इसको। ग्रुप में एफ पी है, नो सर। एफ पी को क्या कहेंगे, एफ पी को एफ पी कहोगे, पीसी को क्या कहेंगे, ग्रुप में एएफ है ना, इसलिए एसी को डिस्टर्ब नहीं किए, एएफ को डिस्टर्ब नहीं किए, डिस्टर्ब किए उसी को जिसको निकालना है, डिस्टर्ब करने के बाद हटाना उसको हटा दिए। चले आ गया, एएफ प्लस एएफ 3 है, तो एएफ इक्वल टू क्या हो गया, 1/3। ठीक है, यही करना इसमें। देखिए आगे ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, खुद से बन जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, देखो बस एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ऑल एंगल क्या होता है, 90। ध्यान सुनो, ये डायगोनल मींस एक डायगोनल है इसका, रेक्टेंगल का डायगोनल, एक डायगोनल है रेक्टेंगल का जो इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ है वन साइड के, किसी एक साइड, इस साइड को मान लेते रेफरेंस में, कितने एंगल पर है, 25। जब ये 25 तो कितना हो गया, 65 हो गया।
तो निकालना है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन डायगोनल्स। तो दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल क्या है? ये एंगल निकालना है। दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल ही सब है ना। देखो रेक्टेंगल भी एक प्रोग्राम है, ये इसके क्या होगा? पैरेलल। ये 65, ये भी क्या? 65, सही है। ये 65, तो ये 65। अब देखो यहाँ रेक्टेंगल का डायगोनल्स आपस में इक्वल करता है। ये 65, ये भी क्या हो गया? 65। निकाल लेंगे इसको, कितना पास आया? ये 50, ये कितना? 130, ये 50, ये भी कितना? 50, ये 130, ये कितना? 130। तो डायगोनल्स का बीच एक्यूट एंगल कितना हो गया? 50। 90 से कम है, क्या कर देंगे? तो दिक्कत 9 से 5। देखिए 5 भी काफी आसान है। क्या है? काफी आसान। ये हमारा है पैरेललोग्राम, ठीक है। एंगल बिटवीन टू अल्टीट्यूड्स ऑफ एरोड्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ इतना ही 60। ध्यान देना बात नहीं, ये है पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम। बोलो इस प्रोग्राम में ऑब्ट्यूज एंगल ये है कि ये है? ये क्यों लग रहा है? 90 से कम लग रहा है। 90 तो इतना 90 होता। ऑब्ट्यूज एंगल से दो अल्टीट्यूड खींचे, एक ये, एक किस दिए? ऑब्ट्यूज एंगल के वर्टेक्स से दो अल्टीट्यूड खींचे, नाम दिए AM, नाम दिए AM। कोई कष्ट? दोनों एक अल्टीट्यूड के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है? कितना बाबू ये? अल्टीट्यूड के बीच का एंगल 60। फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ध्यान दीजिए, 90, ये भी क्या होगा? 90, सही है। ये सिर्फ 60 दिया और कुछ दिया हुआ 90, ये भी है और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो अब क्या करना है? सर 90, 90, 60 CM। ये क्वार्टर है। 90, 90, 180 और 60, 240, 240 मीन्स 120। दिक्कत क्या होगा? क्वार्टर के चारों एंगल का सम 360 में होता है। 90, 90, 81, 81, 60, 240, 240 में क्या जोड़ दें कि 160 आ जाए? 120। जब E 120 60 होगा, नहीं होगा 60, दोनों का समोनेटी होता है ना। E 60, E भी 60 क्या सेम होता है। E 120, पूरा भी क्या? समझ में आ गया?